अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानी। अगर किसी में यह निशानी देखे जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया और औरत को गाली देने से क्या होता है, उसके साथ मार पीट करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वह कौन सी निशानी है जिससे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगा है। सबसे पहले निशानी अल्लाह पाक, जिसको दिन की समझ आता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है, जिसको दिन से जोड़ देता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे बीच अखलाक भी बांटता है जिस तरह रिज्क बांटता है, और अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा होता है, और अल्लाह पाक दिन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिगर से मोहब्बत, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर द्रूद ओ सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीज़ हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो फिर उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी देखना, यह चाहता है कि यह बंदा मेरे फैसला पर राजी होता भी है या नहीं। तो जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दिन का कार्बन हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबसी से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो ना कि मिट्टी सही तरह से पकी है या नहीं। तो बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। और मेरे दोस्तों, यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मैं मिराज पर गया तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो। तो हजरत बिलाल ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बताया था। तो हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया कि आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बवजू रहना। तो मैं हर वक्त वजू की हालात में रहता हूं, और जब भी मैं बेवजू होता हूं तो इस वक्त फिर से वजू कर लेता हूं, और जब वजू करता हूं तो 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूं। सुभान अल्लाह चलते जमीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी हो तो इसका यह मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे मुझे और आपको पता चल सकता है कि अल्लाह पाक मुझे और आपसे राजी हैं, मोहब्बत करता है या नहीं करता। तो वो निशानी यह है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, आवाज देता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। इसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है और सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत होती है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि
हमारे रब ने क्या फरमाया है, और इसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के सारे फरिश्तों को खबर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करते हैं और आसमान के सारे फरिश्ते, सारे नूरानी मखलूकात भी इससे मोहब्बत करते हैं। सातों आसमान के आम फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगता है। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ये लोगों फला शख्स अल्लाह का महबूब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं। सारे आसमानों की नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है। तुम भी उससे मोहब्बत करो, और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उसे बंधे की मोहब्बत डालता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, दुनिया में 2 काम जरूर करें जिसको करने से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया में बेड़ा पार है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में 5 निशानियां दिखती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी को कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसका चेहरा टिमटिमाना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी कि जब अल्लाह उसकी नेकी को कबूल करता है तो वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और ताजगी के साथ करता है। वह हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूं लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वकार वाला कोई नहीं लगता है, कि उससे दुनिया का कोई गम ना हो। यह खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वह हर वक्त के वादों पर पूर्व उम्मीद रहता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि इंसान माल से अमीर नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत इमाम अली फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी, और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में अजीब सी ताकत आ जाती है, यानी उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचाने की ताकत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, आपके मालो दौलत में फरवानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। वह चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करें, जरूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसके दौलत में कमी नहीं आई। हजरत इमाम अली फरमाते हैं, नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। और नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसके मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं औरत की जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दास्ते आदाब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीबी मेरे घर का काम सही नहीं करती, ना मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, ना घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? बस यह कहना था। तो इमाम हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, ए शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीबी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करें और वह अपनी औलाद का ख्याल रखें। लेकिन अगर अपने औलाद की परवरिश करने की ज़रूरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है, और तुम घर के काम की बात कर रहे हो। अगर खुशी से घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो यह उसके अजमत है, यह उसका बड़प्पन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक यह औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत करते रहो, और वह पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वह उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वह तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है,
लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे और बार बार घर के काम की वजह से टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोजक का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतें पर जुल्म किया, उनको हकीम समझा, उनको गुलाम समझा। तो मेरे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सज़ा है। हज़रत अली रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीबी पर जुल्म कर रहा था, तशद्दुद कर रहा था। हज़रत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिस्क में कमी की वजह यह है कि तुम्हारी बीबी तुम्हारे ही जुल्म के वक्त तुम्हारे ही घर में रोती हैं। मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिज्क के फरिश्ते नहीं आते, और यूं उस घर में रहने वाले मर्दों के रिज्क की राहें तंग होने लगती हैं और यूं वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे रिज्क में फरावानी हो, इज्जत, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपने औरतें का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलों कर्म से तुम इज्जत, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक्य है कि एक मर्तबा हज़रत अली रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्दों को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करें। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह है, मैं इसे जो बात कहता हूं ये मेरी बात नहीं मानती। बस उसे शख्स का यह कहना था। तो हज़रत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब यह नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब यह है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारे औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है जिससे मदद ली जाए। उसको गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाई उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्रगुजार करना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत आने वाले वक्त में औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत लिखी होगी। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।